तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या लाया था, कुछ बहुलक को लेकर आया था, नहीं कुछ महत्वपूर्ण बहुलक को लेकर आया था और कुछ बहुलक बच गया था, नहीं तो कल कह रहे थे कि खत्म हो जाएगा बट हो नहीं पाया था। ठीक है, तो आज इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें से हम लोग को बचा हुआ था क्या चीज, तो आज हम लोग देखने वाले क्या चीज पाया था हमारा यहाँ पे बचा हुआ है, जो हम लोग क्या है, नायलॉन 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 6 ये हम लोग को क्या है, तो ये बचा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है। तो नायलॉन 6 का इसका मोनोमर का बात करें तो मोनोमर क्या होता है, मोनोमर का बात करें मोनोमर। ठीक है, मोनोमर क्या होगा इसका बाबू, तो इसका मोनोमर होता है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन तथा एडीपिक एसिड ठीक है ना, एडीपिक एसिड। ठीक है, ये होता है इसका मोनोमर। ठीक है ना, इसका मोनोमर यानी ये दोनों जब मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा, बहुलक बनेगा। ठीक है ना, और ढेर सारा ऐसा रहेगा। तो अब इसका बहुलीकरण, ठीक है, तो इसका बहुलीकरण कैसे करा जाता है, तो बहुलीकरण का कैसे कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे बहुलीकरण कैसे होता है। तो इसका बहुलीकरण कुछ इस तरह से होता है। हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के क्या सब फार्मूला होता है, तो ये इसका होता है NH2 CH2 का होल 6 और NH का 2, यानी ये N मोल होता है। ऐसा बहुलीकरण होने जा रहा है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, बहुलीकरण होने जा रहा है। और प्लस में प्लस N मोल क्या होता है, एडीपिक एसिड। एडीपिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो होता है ये C+O और CH2 होल का 4 और C+O और इसे H, इसे कहते हैं एडीपिक अम्ल। ठीक है ना, ये एडीपिक अम्ल है। ठीक है, अभी दोनों को बहुलीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, तो नायलॉन 6 बनेगा। और नायलॉन 6 बनेगा तो यहाँ पे क्या होता है, N मोल H2O क्या होता है, बाहर होता है। और N मोल H2O बाहर होता है तो कैसे होता है, तो यहाँ से N का H जाता है, एक H कुछ इस तरह से, और CH2 का होल 6 और N इसके पास N है, इसके बाद H रहेगा, इसके पास यहाँ से क्या होता है, ये हमारा OH निकलता है यहाँ से, और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है CH2 का होल 4 और फिर से C+O इधर में, ऐसा कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, इसे कहते हैं तो नायलॉन 6। इसमें क्या होता है, एमाइड समूह पाया जाता है। ठीक है ना, एमाइड, ये एमाइड ग्रुप हो गया, एमाइड समूह ये है एमाइड समूह। ठीक है ना, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आप लोग के लिए रिएक्शन। तो चलिए ये जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम अगला बहुलक को लाते हैं। ठीक है ना, तो अगला बहुलक क्या पढ़ना है, तो अगला बहुलक पढ़ना है आप लोग को बैकेलाइट प्लास्टिक। ठीक है ना, बैकेलाइट प्लास्टिक। चलिए इसको मिटाते हैं। अब बैकेलाइट प्लास्टिक देखने वाले हम लोग। ठीक है, बैकेलाइट प्लास्टिक, बैकेलाइट प्लास्टिक क्या होता है, 2 नंबर VVI है, इसको करेगा VVI है। ठीक है ना, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाता है, VVI है। बैकेलाइट प्लास्टिक क्या होता है, पहले इसको देखते हैं क्या कि मोनोमर। ठीक है, इसका मोनोमर लिखते हैं, मोनोमर इसका लिखिएगा आप लोग, इसका मोनोमर फॉर्मलडिहाइड तथा फिनॉल। ठीक है ना, फिनॉल होता है। इसका मोनोमर फॉर्मलडिहाइड क्या होता है, फिनॉल होता है। ठीक है ना, तो फॉर्मलडिहाइड का सूत्र क्या होता है, जिसका बहुलीकरण कराते हैं हम लोग, इससे कहते हैं बाबू फॉर्मलडिहाइड। इसे ऐसे लिखा जाता है HCHO, या ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात क्या है, बराबर है। इसे कहते हैं फॉर्मलडिहाइड। ठीक है ना, ये भी कितना मोल होता है, N मोल होता है। ठीक है, ढेर सारा होता है, N मतलब ढेर सारा है, अनंत। ठीक है, प्लस N मोल हमारा क्या होता है, फिनॉल होता है। और यहाँ पे फिनॉल में क्या होता है रिएक्शन, तो फिनॉल में बाबू होता है रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन भाग होता है यहाँ पे, ठीक है ना।
ऑर्थो पोजीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन भाग लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है किसके साथ, इसके ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है और H2O के रूप में बाहर। तो यहां से भी क्या होता है, तो H2O ही बाहर होता है। तो कितना मोल, N मोल, ऐसे लिख देगा N मोल, यानी N वाला विक्रिया होगा तो N मोल H2O भी लिखेगा, ठीक है। और इसको दिखाया कैसे जाता है में क्या होता है, कैसे बनता है आगे चल के, तो बहुलीकरण के पश्चात ये बाबू बनता है, देखेंगे कि इसका मोनोमर ये होता है जब इन दोनों का बहुलीकरण किया जाए तो बहुलीकरण के पश्चात बैकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है। और बैकेलाइट प्लास्टिक का निर्माण होता है तो यहाँ से एक भागता है, यहाँ से एक भागता है और इसका ऑक्सीजन भागता है और यहाँ पे ये CH2 के फॉर्म में जुड़ता है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन भागेगा तो C और दो H हो जाएगा इसका, तो CH2 लिखें और इसका भी एक बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे खाली, ठीक है, ऐसा रखेंगे। एक बार तो जुड़ जाएगा लेकिन एक बार इसका खाली जाएगा, कुछ ऐसे दिखाएंगे, इसको N वाला दिखा देंगे, ठीक है। या फिर इसी स्ट्रक्चर को ना ऐसे भी दिखाया जाता है, देखिए कैसे दिखाया जाता है, ऐसे कर देगा, ऐसे ऐसे, तो दोनों में से कोई भी दिखाइए, बात दोनों में क्या है, सही है, ऐसे कर देगा और ये CH का 2 हो गया और इसको किसी और एक फिनॉल से जोड़ देगा, क्योंकि N मोल होता है ना, तो N मोल का मतलब कितना भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे हम लोग, और भी एक आध दो को दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से फिर ये ऑर्थो का ये ऐसे ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे, ये ऐसे यहाँ से खाली हो गया इसका और यहाँ से ये खाली हो गया और ये मोल, ये N मोल, ठीक है। ये बार बार ऐसे जुड़ता रहेगा, बैकेलाइट प्लास्टिक बनता रहेगा, ठीक है ना। और इसका अब हम लिखेंगे क्या चीज, उपयोग, ठीक है ना, इसका उपयोग लिखते हैं। इसको पहले आप लोग जल्दी से उतारिए, ठीक है, उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसका लिखेंगे उपयोग। इसका उपयोग देखिए, उपयोग लिखेगा, उपयोग, उपयोग, ठीक है, उपयोग। तो लिखिएगा इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग विद्युत रोधी स्विच, विद्युत रोधी, विद्युत रोधी स्विच, स्विच देखेंगे आप लोग जो टिप टॉप करते नहीं, जैसे टिप टॉप कहा जाता है, टिप टॉप नहीं, जैसे टिपते हैं, जैसे पंखा चलाना है, लाइट जलाना है तो टिपते ना स्विच, उसी वही स्विच का बात चल रहा है, ठीक है। विद्युत रोधी स्विच, 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 कॉमा, कॉमा, टीवी, टीवी देखें ना आप लोग, टीवी, तथा, तथा, तथा रेडियो, यहां भी रेडियो आ जाएगा, ठीक है ना, यहां भी रेडियो आएगा, रेडियो के कैबिनेट, के कैबिनेट। अब कैबिनेट का मतलब क्या होता है बाबू, कैबिनेट का मतलब हुआ कवर, कवर, ठीक है, कवर। के निर्माण में, इसका उपयोग के निर्माण में, के निर्माण में, के निर्माण में किया जाता है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग हम बोल रहे हैं लिख दीजिएगा, ठीक है ना। के निर्माण, कैबिनेट यानी कैबिनेट क्या होता है, कवर। जैसे टीवी के पीछे देखो कि प्लास्टिक रहता है लगा हुआ, नहीं आपके तो शीशा होता है ना, उसके पीछे क्या होता है, प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक जो होता है ना किसका होता है, तो बैकेलाइट प्लास्टिक होता है। ये प्लास्टिक होता है, कौन सा प्लास्टिक होता है, बैकेलाइट होता है। तो जैसे इसको बताइए, और एक क्या होता है, स्टाइलिन होता है, ठीक है ना, वो स्टाइलिन भी होता है और बैकेलाइट होता है, दोनों का यूज होता है रेडियो और टीवी में। लेकिन स्विच में हमेशा कौन रहेगा, बैकेलाइट रहेगा, नहीं। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आगे हम लोग को पढ़ना है क्या चीज, रबर, नहीं रबर पढ़ना है। अब रबर हम लोग देखते हैं, रबर के बारे में कोई जानते हैं, रबर के बारे में जानने वाले हैं कि रबर कैसा कैसा होता है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, नहीं देखने वाले वो चीज हम लोग। तो देखिए रबर, हेडिंग लगाइए आप लोग बाबू, रबर, एकदम जल्दी से लगाइए हेडिंग रबर। रबर में कौन सा रबर, पहले प्राकृतिक रबर, पहला प्राकृतिक रबर, पहला यहाँ तक क्या चीज, प्राकृतिक रबर, जिसे नेचुरल रबर कहा जाता है, ठीक है ना, नेचुरल रबर, ठीक है। तो प्राकृतिक रबर का मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर लिखो, मोनोमर, मोनोमर, मोनोमर होता है बाबू, मोनोमर होता है आइसोप्रीन। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है इसका मोनोमर। और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर बाबू होता है इसका, देखिए यहाँ पे CH का 2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH C डबल बॉन्ड, CH का, और यहाँ पे आइसोप्रीन बनाना है तो यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, CH का 3, ऐसा। ये है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। अब इससे जब बहुलीकरण कराया जाता है तो प्राकृतिक रबर का निर्माण होता है। बहुलीकरण कैसे होता है इसका, तो बहुलीकरण बस ऐसे आर पे लिखेंगे, बहुलीकरण लिख देंगे, बहुलीकरण लिखेंगे ऐसे, और बहुलीकरण होगा तो क्या बनेगा, तो CH का 2 बनेगा, इधर में ऐसे बनेगा, इधर में ऐसे, और CH डबल बॉन्ड C, CH का 3,
और इधर में CH2 इधर में ऐसे, बीच में डबल बॉन्ड ऐसा, और ये N1। ये है हमारा क्या चीज, तो ये हमारा प्राकृतिक रबर का संरचना सूत्र। ठीक है, जल्दी से इसको उठाइए, ठीक है ना। और एक बात खास बात हमें बताएं कि प्राकृतिक रबर कहाँ से मिलता है, तो प्राकृतिक रबर मिलता है रबर के पेड़ से, जिसका नाम है क्या चीज, हेबिया, हेबिया ब्रास, हेबिया ब्रास लिएंसिस, लिएंसिस, ठीक है ना। हेबिया ब्रास लिएंसिस पेड़ से इसको प्राप्त किया जाता है, इस पेड़ का नाम है, ठीक है ना, हेबिया ब्रास लिएंसिस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इससे क्या निकलता है, इससे दूध निकलता है। जिस दूध में ना, इसके दूध में ना, ये पेड़ के दूध में, अगर दूध में बात करें तो 20 से 30% रबर की मात्रा होता है, इससे दूध निकलता है। ठीक है, पहला दूध निकलता है, जिस दूध में क्या होता है 20 से 30% क्या होता है, रबर की मात्रा होता है। ठीक है ना, जिसमें पहले तो क्या करते हैं एसिडिक अम्ल मिलाकर रबर बनाते हैं, लेकिन वो रबर उपयोग लायक नहीं होता है। जैसे वो पानी में जाता है तो अपना गुण खो देता है, जैसे वो अपना गुण खोने लगता है तो उसको फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, सल्फर को मिलाया जाता है। तो सल्फर को जैसे ही मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग रबर बन जाता है। अब उसको कहीं भी रखो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले गुण था वही गुण लास्ट तक रहता है। ठीक है ना, यानी कि सल्फर को, और इस प्रक्रिया को ना जब हम ये क्या कर रहे होंगे, रबर बना रहे होंगे, तो पहले हमें एसिडिक अम्ल मिलाया, उसके बाद सल्फर मिलाया तो स्ट्रॉन्ग रबर बना। तो ये इतना जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं ना, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बालकणीकरण प्रक्रिया, बालकणीकरण। ठीक है ना, बालकणीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और ये रबर के पौधा कहाँ आपको मिलता है, तो इंडिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और मलेशिया में मिलता है। ये जो रबर का पौधा जो पाया जाता है, पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बाबू, तो इंडिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और मलेशिया में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिएगा ऐसा। और हमें आप उपयोग बता देते इसका। ठीक है, उपयोग का बात करें ना, उपयोग बहुत अच्छा जगह किया जाता है। पेंसिल से लिखे हुए अक्षर को मिटाने में, जैसे आप लोग पेंसिल से लिखते हैं कुछ भी, तो उसको जो मिटाते हैं, जो इरेजर होता है ना आप लोगों के पास, जो इरेजर होता है, वो इरेजर जो आपका है प्राकृतिक रबर है। ठीक है ना, वो प्राकृतिक रबर। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या थी, पेंसिल से लिखे अक्षर। ठीक है ना, पेंसिल से लिखे अक्षर को मिटाने के लिए, मिटाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पेंसिल से लिखे हुए अक्षर को मिटाने में किया जाता है। प्लस में जूता चप्पल ये सब जो होता है हमारा, नहीं ये सब, और क्या जैकेट वगैरह होता है, ये सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जूता चप्पल के सोल जो होता है, सोल जिसमें जो चलता है तो घिसता जमीन पे, जो सोल होता है उसके निर्माण में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, जूता चप्पल के सोल। ठीक है, लिखिएगा जूता चप्पल आदि के सोल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है ना, इसको भी हम करते हैं, तो लिखे पेंसिल से लिखे अक्षर को मिटाने में, पेन से नहीं पेंसिल से, ठीक है, लिखे अक्षर को मिटाने में, और जूता चप्पल के आदि के सोल के निर्माण में कहते हैं। ठीक है, सोल बनाते हैं इसका। तो ये है प्राकृतिक रबर के बारे में कुछ क्या दिए हैं हमने ज्ञान। तो आप लोग याद रखें इसको, और जितना जल्दी हो सके इसको छापिए। ठीक है, छाप लीजिए, चलो छाप लेंगे। चलो हम इसको मिटाते हैं। रबर में एक रबर हो गया हमारा। अगला रबर का नाम है नियोप्रीन रबर। अभी नियोप्रीन रबर क्या होता है बाबू, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मोनोमर क्या होता है। तो अगला लिखेगा, दूसरा नंबर लिखेगा नियोप्रीन रबर। दूसरा नंबर क्या है, नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन। ठीक है ना, नियोप्रीन रबर। इसका मोनोमर जो बाबू होता है, मोनोमर का बात करें तो इसका मोनोमर होता है बाबू क्लोरोप्रीन। इसका मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड CHC डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH। इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन, ये N मोल होता है। ठीक है ना, जब इसे बहुलीकरण कराते हैं तो हमें जो बनता है उससे हम लोग करते हैं क्या चीज, तो इसे कहते हैं नियोप्रीन रबर। ये है हमारा नियोप्रीन रबर का स्ट्रक्चर। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसका उपयोग वगैरह नहीं जानना है, ये हो गया, इतना तक ही काफी है। ठीक है, अगला रबर का नाम आता है, चलिए मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटाना है, इसको मिटाना है। ठीक है,
अगला रबर हम लोग के जाता है पढ़ने के लिए ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर, ठीक है ना। इसका मोनोमर, तो इसका मोनोमर की बात करें, ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, मोनोमर, ठीक है ना। इसका मोनोमर तो होता 1,3-ब्यूटाडाई इन तथा अस्टाइरिन, अस्टाइरिन होता है, ठीक है ना, अस्टाइरिन होता है, अस्टाइरिन, ठीक है। इसको लिखना है अस्टाइरिन, ठीक है, अस्टाइरिन लिख दिए इसका। 1,3-ब्यूटाडाई तथा अस्टाइरिन होता है। अब इसका देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो 1,3-ब्यूटाडाई का स्ट्रक्चर होता है बाबू ऐसा, 1,3-ब्यूटाडाई हो गया, ये एन मोल होता है, और इसको अभी क्रिया कराते हैं किसके साथ, तो अस्टाइरिन, अस्टाइरिन का सूत्र क्या होता है, तो अस्टाइरिन का सूत्र होता है बाबू ये, अब इसको भी एन मोल। जब इन दोनों का बहुलीकरण किया जाता है तो बनता है मिलकर के ब्यूना एस रबर, और जब ये ब्यूना एस रबर बनता है तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, ऐसा कुछ CH का 2, CH1, CH का 2, और यहाँ पे CH का 2, CH, C6H5, और यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरह का N मोल, ऐसा। ये है हमारा क्या चीज, तो ये हमारा ब्यूना एस रबर। तो इसका उपयोग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उपयोग लिख करके डैश, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है बापू अच्छे प्रकार के टायर, तथा बेल्ट बोले तो फीता देखेंगे, जिससे गाड़ी मोटर में देखेगा कितना में क्या होता है, फीता लगा होता है, एक रिंग टाइप का होता है, जो क्या होता है, रबर का होता है, ठीक है ना। जो कौन सा रबर होता है वहां पे अच्छे जो क्वालिटी का होता है ना, वो ब्यूना एस रबर होता है, ठीक है ना, ब्यूना एस रबर। तो ये टायर तथा क्या होता है, बेल्ट के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग अच्छे प्रकार के टायर तथा बेल्ट के निर्माण किया जाता है, यानी गाड़ी का जो टायर जो अच्छा क्वालिटी का होता है वो ब्यूना एस रबर वाला होता है, ठीक है ना, बाकी सब डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, मोनोमर पूछता है। हाँ, इसे संश्लेषित रबर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसे संश्लेषित रबर कहा जाता है, इसे संश्लेषित रबर भी कहा जाता है, कभी अगर बात करें कि संश्लेषित रबर का नाम लिखे तो लिखेगा ब्यूना एस, ठीक है ना, ब्यूना एस लिखेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले ब्यूना एन रबर, ब्यूना एन, यहाँ पे चौथा हो गया, चौथा रबर आ गया, चौथा रबर बाबू आ गया, ठीक है ना, चौथा रबर आ गया, ठीक है। चौथा रबर का नाम क्या, ब्यूना एन रबर। तो इसका भी मोनोमर क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन तथा एक्रिलोनाइट्राइल होता है, नाइट्राइल ये होता है, एक्रिलोनाइट्राइल होता है, ठीक है ना। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो एक्रिलोनाइट्राइल करने के लिए यहाँ पे खाली करते हैं CN, बाकी सारा चीज सेम, और जहाँ पे ये C6H5 है वहां पे करने क्या चीज CN, और इसका उपयोग वगैरह नहीं करना, क्योंकि यह संश्लेषित रबर, ये भी क्या होता है, इसे संश्लेषित रबर भी कहा जाता है, इसको भी क्या कहते हैं, संश्लेषित रबर कहा जाता है। यानी कि जब क्वेश्चन आता है ऐसा देता है कि 2 संश्लेषित रबर का नाम लिखें, क्या था बाबू, तो 2 संश्लेषित रबर का नाम लिखे, तो क्या लिखेंगे, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन रबर। और ये हुआ आप लोग के लिए स्ट्रक्चर जो किसका, ब्यूना एन का है। तो आप जल्दी से उतारिए इसको, ये एक्रिलोनाइट्राइल इसका सूत्र होता है, क्या चीज ऐसा, तो CH2CH और CN डबल बॉन्ड बीच में रहता है, ठीक है। तो ये है क्या, एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र। चलिए से इसको उतारिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं किए तो आप ही कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें क्या मिले, सपोर्ट मिले। और हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। यानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। आपको कमेंट भी कीजिए, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, गलती ही ढूंढिए, ठीक है ना। हम ये नहीं करते अच्छा ही ढूंढिए, जो गलती हमें दिख रहा है वही ढूंढिए, आप बोलिए, ठीक है, कि हाँ ये गलती आप में है सर, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो बोलिए, ठीक है ना, तब हमें भी एहसास होगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको उतारिए, और ये हुआ आप लोग का रबर खत्म।
बोले तो बहुलक हो गया, आप लोग का बहुलक खत्म हो गया, कुछ महत्वपूर्ण बहुलक खत्म। और इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट आता है, तो वो कल की वीडियो में एक एक करके सबको हम कर देने वाले हैं, तो कल की वीडियो में बने रहिएगा। और वहां से VBI क्वेश्चन बनता है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो अकेले अकेले 2 या 3 क्वेश्चन है, जो क्या है VBI जिसे कहते हैं, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कल की वीडियो में जरूर बनेगा, ठीक है ना।